हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RSL एडुलाइन में। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का वीडियो है। इस वीडियो में हम चैप्टर 22 यूज ऑफ यूज टू प्रेजेंट एंड पास्ट के बारे में इन डिटेल में पढ़ेंगे एवं समझेंगे। यह सीरीज A to Z 1 से शुरू है, तो इसके सारे वीडियो आप जरूर देखिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, ग्रामेटिकल उपयोग एवं स्पीकिंग इंग्लिश के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम यूज टू प्रेजेंट भी पढ़ेंगे कि यूज टू का जो यूज़ होता है वो प्रेजेंट में किस तरीके से किया जाता है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चलो शुरू करते हैं। here we go now। टुडेज प्रोवर्ब, आज की कहावत क्या है? बॉस इज ऑलवेज राइट। इसका मीनिंग क्या होता है? मालिक हमेशा सही होता है। जैसे हिंदी में बोलते हैं समर्थ को नहीं दोष गुसाही, इट मीन्स दैट ऐसे ही जो समर्थवान होता है, जो बॉस होता है, जो मालिक होता है, वो हमेशा सही होता है। यदि वो गलत भी बोल रहा है तब भी वो सही है। इसलिए कहा जाता है कि जो बॉस है उसके सामने हमें सिर्फ उसके आदेश का पालन करना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा सही होता है। तो बॉस इज ऑलवेज राइट, मालिक हमेशा सही होता है। टुडेज कन्वर्सेशन, आज का कन्वर्सेशन, इट्स नॉट अ बिग डील सो व्हाट्स अ बिग डील। इसका हिंदी मीनिंग, यह बड़ी बात नहीं है तो बड़ी बात क्या है। आप देखिए चैप्टर 22 अपन देखते हैं। चैप्टर 22 यूज ऑफ यूज टू, इसमें हम यूज टू का यूज पढ़ेंगे अलग अलग। यूज इसका क्या है? फर्स्ट, भूतकाल की आदतों को दर्शाने के लिए, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, फर्स्ट हैबिट। उसके बाद सेकंड, भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रियाओं के लिए या जो बार बार रिपीट होती हैं, ऐसी क्रियाएं जो अक्सर हमेशा भूतकाल में होती हैं। उसके बाद वर्तमान की आदतों को दर्शाने के लिए बी यूज टू का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूज टू का यूज, फिर उसके बाद बी यूज टू का यूज हम इसके बाद देखेंगे इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। आइए अब देखते हैं हम अफर्मेटिव एडजेक्टिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर यूज टू आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सेंटेंस, आई यूज टू फॉलो यू, मैं आपका अनुसरण करता था। मयंक यूज टू प्ले चेस इन चाइल्डहुड, मयंक बचपन में शतरंज खेलता था। थर्ड, ही यूज टू स्मोक लास्ट ईयर, वह पिछले साल धूम्रपान करता था। तो आप देखिए ये सारी जो हैबिट्स हैं या सारे जो सेंटेंस हैं वो पास्ट की क्रियाओं को बता रहे हैं, पास्ट में बता रहे कि जो काम होता था। जैसे मैं आपका अनुसरण करता था, मैं बचपन में शतरंज खेलता था, वह पिछले साल धूम्रपान करता था। तो इनसे क्या हो रहा है? पास्ट की हैबिट बताई जा रही हैं और उसके बाद पास्ट में जो क्रिया हमेशा हो रही है उसके बारे में बताया जा रहा है। अब हम देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस यूज टू, यूज नॉट टू, मतलब यूज्ड और टू के बीच में नॉट को पुटअप करना है आपको, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बना सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट का यूज यदि आप करते हैं तो यूज के प्लेस पर, यूज्ड के प्लेस पर यूज का यूज होगा, क्योंकि डिड आपका सेकंड फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहां यूज टू का यूज ना होके यूज टू का यूज किया जाएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोनों स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बना सकते हो जो आपको इजी लगता है। आई यूज नॉट टू फॉलो यू, मैं आपका अनुसरण नहीं करता था। मयंक यूज नॉट टू प्ले चेस इन चाइल्डहुड, मयंक बचपन में
शतरंज नहीं खेलता था। He did not used to smoke last year. वह पिछले साल धूमपान नहीं करता था। तो पहला और सेकंड जो सेंटेंस है हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया है, और थर्ड जो सेंटेंस है वह आपका सेकंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया है। अब हम देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है आपका, यूज्ड टू, यूज्ड प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद टू का यूज करना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, या फिर क्या करना है, डिड को आगे पुटअप करना है। इसके भी टू स्ट्रक्चर हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर यूज टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए आप, यूज्ड आई टू फॉलो यू। क्या मैं आपका अनुसरण करता था। यूज्ड मयंक टू प्ले चेस इन चाइल्डहुड। क्या मयंक बचपन में शतरंज खेलता था। थर्ड, डिड ही यूज टू स्मोक लास्ट ईयर। क्या वह पिछले साल धूमपान करता था। तो इनमें देखिए इंट्रोगेटिव बनाया है, तो फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जो थर्ड है वो आपका सेकंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया गया है। अब हम देखते हैं इंटरगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या आया है, यूज्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, या फिर क्या होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बना सकते हो। तो फर्स्ट वाला, यूज्ड आई नॉट टू फॉलो यू। क्या मैं आपका अनुसरण नहीं करता था। यूज्ड मयंक नॉट टू प्ले चेस इन चाइल्डहुड। क्या मयंक बचपन में शतरंज नहीं खेलता था। डिड ही नॉट यूज टू स्मोक लास्ट ईयर। क्या वह पिछले साल धूमपान नहीं करता था। अब हम देखते हैं फ्रेम क्वेश्चन कैसे बनते हैं यूज टू के। तो आपका पहले आएगा WS वर्ड, फिर डिड, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हु यूज टू फॉलो यू। आप देखिए यहां हमने स्ट्रक्चर जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग यह है या नहीं, नहीं है, क्योंकि हु जो है वो WS वर्ड नहीं है। हु जो है WS वर्ड नहीं है, इसलिए WS हु का जो सेंटेंस बनता है वो अफर्मेटिव में बनता है, इसलिए हमने यहाँ हु का जो यूज किया है वो अफर्मेटिव में किया। जैसे हु यहाँ सब्जेक्ट हो गया, यूज टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया। तो हु यूज टू फॉलो यू, आपका अनुसरण कौन करता था। अब आपका सेकंड देखिए, व्हाट डिड मयंक यूज टू प्ले इन चाइल्डहुड। मयंक बचपन में क्या खेलता था। आप देखिए यहां जो सेकंड जो WH फ्रेम क्वेश्चन है वो आपका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना हुआ है। WH वर्ड क्या है, व्हाट, फिर उसके बाद डिड आया है, मयंक सब्जेक्ट है, यूज टू है, उसके बाद प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इन चाइल्डहुड आपका अदर है ना। तो इसमें मयंक बचपन में क्या खेलता था। ठीक, तो यह स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, लेकिन हु और विच के साथ में जो सेंटेंस जो बनते हैं इस फ्रेम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं बनते हैं, वो अलग बनते हैं। थर्ड, व्हेन डिड ही यूज टू स्मोक। वह धूम्रपान कब करता था। आंसर देखिए अब इसका, फर्स्ट का आई यूज टू फॉलो यू, फिर सेकंड का देखिए मयंक यूज टू प्ले चेस इन चाइल्डहुड,
फिर आपका व्हेन डिड ही यूज टू स्मोक, तो ही यूज टू स्मोक लास्ट ईयर, यह इनके आंसर हैं। तो यहाँ अपन ने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाना है और किस तरीके से आपको उसका आंसर पुट अप करना है ना। अब हम देखते हैं क्या प्रेजेंट में यूज टू का यूज कैसे किया जाता है, बी यूज टू का यूज हम किस तरीके से करते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, और मेरे और भी जो वीडियो बने हैं A to Z 1 से वह भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि यह सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, यूज टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। कैसे? वी आर यूज टू दीज थिंग्स, हमें इन बातों की आदत है। तो यहां देखिए, बी सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, यूज टू है, फिर यहां फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आई है, डायरेक्ट में ऑब्जेक्ट आ गया है ना। फिर उसके बाद यहां देखिए, आई एम यूज टू टी, मुझे चाय की आदत है। ही यूज टू लाई, उसे झूठ बोलने की आदत है। तो आप इनमें देखिए कि हमने किस तरीके से प्रेजेंट में इनका यूज किया है। आर, एम और इज हेल्पिंग वर्ब है, तो इस हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर आप अदर हेल्पिंग वर्ब का यूज भी कर सकते हो, बिल का भी यूज हो जाएगा यहाँ पर। तो इससे बी यूज टू का यूज हम कर देते हैं। तो प्रेजेंट की जो हैबिट है उनको बताने के लिए हमें यूज टू का यूज इस तरीके से करना है। अब हम इसका नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट पुट अप करना है और यूज टू का यूज हो जाएगा, है ना। कैसे? वी आर नॉट यूज टू दीज थिंग्स, हमें इन बातों की आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज टू टी, मुझे चाय की आदत नहीं है। ही इज नॉट यूज टू लाई, उसे झूठ बोलने की आदत नहीं है। इस तरीके से। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं हम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट, यूज टू, और पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। आर बी यूज टू दीज थिंग्स, क्या हमें इन बातों की आदत है। एम आई यूज टू टी, क्या मुझे चाय की आदत है। इज ही यूज टू लाई, क्या उसे झूठ बोलने की आदत है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, यूज टू और पूरा सेंटेंस, या इजेंट, एंट और एरेंट का यूज सबसे पहले करेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट पुट अप आपको नहीं करना है। आरेंट वी यूज टू दीज थिंग्स, क्या हमें इन बातों की आदत नहीं है। एम आई नॉट यूज टू टी, क्या मुझे चाय की आदत नहीं है। इज ही नॉट यूज टू लाई, क्या उसे झूठ बोलने की आदत नहीं है। ये इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस थे। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि यूज टू का प्रेजेंट में यूज कैसे किया जाता है। आप देखिए होमवर्क A to Z 22 जो व्हाट डिड यू लर्न, आपने क्या सीखा, उसके लिए हमने 5 सेंटेंस यहाँ दिए गए हैं। तो इनको आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट्स करना है ट्रांसलेट करके एक सेंटेंस को लिखकर। और यदि आपसे यह सेंटेंस नहीं बनते हैं तो आप लुक आंसर शीट नेक्स्ट चैप्टर 23, तो इसकी आंसर शीट जो है 23 में आप देख सकते हैं। फर्स्ट, मैं आपका अनुसरण करता था। सेकंड, वह पिछले साल धूम्रपान करता था। थर्ड, आपका अनुसरण कौन करता था। फोर्थ, मुझे चाय की आदत है। फिफ्थ, क्या उसे झूठ बोलने की आदत है। यह आपका होमवर्क है। अब हम देखते हैं आंसर शीट, जो आपकी 21 चैप्टर की आंसर शीट है। 21 हमारा जो वुड का
चैप्टर था, वुड वाला वीडियो था। यदि आपने वह नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखिए। क्या आप अपना नाम बताएंगे? वुड यू टेल योर नेम? सेकेंड, क्या आप हिंदी बोलेंगे? वुड यू स्पीक हिंदी? मैं तुम्हारी मदद करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू हेल्प यू। फोर्थ, हम यहाँ पर ठहरना पसंद करेंगे, वी वुड लाइक टू स्टे हेयर। क्या वह, फिफ्थ वाला, क्या वह हमारे साथ भोजन करना पसंद नहीं करेगा? वुडेंट ही लाइक टू ईट फूड विथ अस। यह आंसर शीट थी जो हमारा 21 चैप्टर था। यह वीडियो यदि नहीं देखा तो वह भी देखिए, और आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।